जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज हम लोग उत्तर प्रदेश जीके कवर करेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम, चाहे आप यूपी पुलिस दीजिए, यूपी पीसीएस दीजिए, आरओ दीजिए, बीईओ दीजिए, और जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है वो दीजिए। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान जिस भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए बेहतरीन है। जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसको एनालिसिस करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि जो एक्सप्लेनेशन है, जो क्वेश्चंस है वो अच्छे हैं कि नहीं। अभी तक का 2024 तक का अपडेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अभी तक जितने पेपर हो चुके हैं सभी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। एक चीज़ और बता दूं, आज पहली क्लास है, तो हो सकता है क्वेश्चन काफ़ी इजी मिल जाए, तो टेंशन नहीं लेना है। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगी वैसे वैसे क्वेश्चन का प्रारूप बदलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश इस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। और देखो, ये 19 में भी आ चुका है, 22 में भी पीसीएस प्री में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश जो नाम पड़ा था वो 24 जनवरी 1950 को पड़ा था, ध्यान रखना है। तो इसी दिन को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस या उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मनाना शुरू हुआ है, तो ध्यान रखना, ये 2018 से मनाना शुरू हुआ है। 1950 से नहीं मनाया जा रहा है, ये 2018 से मनाया जा रहा है। ठीक है, तो जो एक्सप्लेनेशन होता रहेगा वो मैं करता रहूँगा, पूरा नहीं पढ़ूंगा, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी ना वेस्ट हो। आगे देखते हैं कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस टाइप के आंकड़े आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो टोटल एरिया है पूरे इंडिया का, वो है आपका 7.33%। ये पूरे इंडिया में उत्तर प्रदेश का एरिया है। लेकिन अगर पूछ ले कि पूरे विश्व में भारत का एरिया कितना है, तो 2.43% बताओगे आप लोग। ठीक है, ये पूरे इंडिया का है, पूरे विश्व में, और ये केवल यूपी का है। और यूपी का एरिया कितना है, तो 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, और उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल के मामले में चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पे आपका राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। आगे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ऐतिहासिक चिन्ह है, जो अक्सर आप लोग उत्तर प्रदेश का जो लोगो है वो देखते होंगे, इस प्रकार से है, और इस पे धनुष बाण बना हुआ है इस प्रकार से। इस बार इस धनुष बाण है और दो मछलियाँ बनी हुई है, इस टाइप से दो मछलियाँ बनी हुई है। ठीक है, तो ये आप देख लेना एक बार। तो पूछा गया है कि जो मछली बनी हुई है, जुड़वा मछली, ये कहाँ से ली गई है, तो ध्यान रखना, ये ली गई है रूमी दरवाज़ा से। तो रूमी दरवाज़ा पे उसी मछली का चिन्ह बना हुआ है। और रूमी दरवाज़ा है कहाँ पर, तो भैया ये राजधानी लखनऊ में है। ठीक है, राजधानी लखनऊ में, ध्यान रखना है। और रूमी दरवाज़ा की स्थापना किसने की थी, किसने बनवाया था, तो ये आशफुद्दौला ने बनवाया था 1784 में। यह अवध का नवाब था, बस। ठीक है, आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है एरिया वाइज, तो हापुड़ है। और सबसे बड़ा पूछ लेगा तो लखीमपुर खीरी जो नेपाल बॉर्डर से लगता है, और सबसे छोटा हापुड़। आगे देखें, अगला प्रश्न जो कि लेटेस्ट आरओ 21 में ये पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो ध्यान रखना है। इस पे जो उत्तर है वो आपका है कुशीनगर। बाकी बलरामपुर बात करें, पीलीभीत बात करें, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, ये सभी जो है, और महाराजगंज, ये सभी जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन कुशीनगर जो है ये साझा नहीं करता है। ठीक है, और नेपाल से, बिहार से कौन कौन साझा कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे से आपको पूरा बॉर्डर लाइन पता होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। आगे देखा जाए, आगे कौन कौन से प्रश्न हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है।
अभी तक पूछा गया था क्या कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में जो मछली है वो कहाँ से ली गई है। तो अब पूछा गया है कि कौन नहीं है। तो देखो मछलियाँ तो अभी हम लोगों ने देखा रूमी दरवाजे से ली गई हैं, धनुष भी है, तीर भी है, लेकिन मोर नहीं है। ध्यान रखना मोर नहीं है। और ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो राजकीय चिन्ह को एक बार अच्छे से देख लेना आप लोग। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी तो ये है सारस। सारस को एक क्रॉच भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। तो सारस ना आके कभी कभी क्रॉच भी आ जाता है, और पूरा राष्ट्रीय पक्षी बोलेगा तो मोर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। ये भी काफ़ी बार आ चुका है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। 21 में ही आया हुआ है, देखो यूपीएसआई में। ठीक, तो इन सब प्रश्नों को हल्के में मत ले लेना। और अगर यहाँ से आप एक ग्राफ तैयार कर लोगे तो बहुत बढ़िया है कि राजकीय पशु जो है ये बारहसिंगा है, पक्षी जो है ये सारस या क्रॉच, वृक्ष जो है ये अशोक है, और पुष्प जो है पलाश या टेसू, टेसू भी आ जाते हैं कभी कभी। राजकीय खेल जो है ये हॉकी है, और राजकीय चिन्ह क्या है तो गोला बना हुआ है, इस प्रकार का गोला। दो यहाँ पर मछलियाँ हैं इस प्रकार की, और एक धनुष तीर बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला निम्न में से, तो ध्यान रखना है ये है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर का एरिया जो है इन सभी से कम है। अब ये कैसे तैयार होगा, तो जब आप यूपी का मैप देखोगे, यूपी का मैप देखोगे बहुत ही अच्छे तरीके से, मैप को बार बार फिलअप करोगे जितने भी ज़िले हैं, तो आपको ओवरऑल पता चल जाएगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है एरिया वाइज। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं। क्षेत्रफल, सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, अभी हम लोगों ने देखा है लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी लिखा हुआ है, और सबसे कम क्षेत्रफल संत रविदास नगर भदोही क्षेत्र वाला भी है। ठीक है, तो ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो गया, ध्यान रखना है। आगे देखेंगे क्या कह रहा है प्रश्न में कि उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। देखो यहाँ बहुत अच्छे से देखना, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि अभी हम लोग ने जो देखा था क्या बोला गया था कि नेपाल के साथ कौन सी सीमा साझा नहीं करती, और यहाँ क्या बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो उत्तर प्रदेश की एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि नेपाल के साथ लग रही है, बाकी तो है नहीं। तो इस प्रकार से आपसे शब्दावलियाँ चेंज करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही है। बाकी बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज ये सभी नेपाल से लग रहे हैं। आगे हाँ, यहाँ पे आप देख लेना सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत ये सभी नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। जैसे बोला गया है कि अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है। मैंने आपको बताया था कि चौथा स्थान है, और इसमें कहीं पे भी चौथा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ देखोगे कि पहला राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक, बस 4 याद कर लो, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल, उत्तरांचल का मतलब उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। कौन सा जिला, तो याद रखना एक ही जिला है, वो है सहारनपुर। सहारनपुर बिल्कुल कोने में है, और ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरतम जिला भी कौन सा है, सहारनपुर। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरतम जिला कौन सा है, तो सहारनपुर है। सहारनपुर के ऊपर जो है आपका उत्तराखंड है, इधर साइड हरियाणा है, और इधर साइड जो है हिमाचल प्रदेश है। 3 राज्यों से लगा हुआ है। ठीक है, एक ही है ये। चलो आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे पूर्वी, तो देखो चारों तरफ देख लो, ऊपर का अगर सबसे उत्तरी पूछेगा तो सहारनपुर करोगे, सबसे दक्षिणी पूछ लेगा तो सोनभद्र करोगे, और सबसे पूर्वी पूछा गया है तो बलिया करोगे, और सबसे पश्चिमी पूछ लेगा तो शामली करोगे। क्या करोगे, शामली, ध्यान रखना है। तो पूर्वी पूछा गया है तो बलिया, जो कि बिहार का बिल्कुल बॉर्डर है। ठीक है, मंगल पांडे बलिया से ही थे, ये भी पता होगा आप लोगों को। आगे देखते हैं, हाँ ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम कौन सा है, यह पूछा गया है। तो देख लेते हैं, आरोही अनुक्रम बोला गया है
क्षेत्रफल, तो एरिया वाइज बताना है, आरोही मतलब छोटे से बड़ा। तो देखो सबसे छोटा इनमें से कौन सा है, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, उसके बाद सोनभद्र है, तो सोनभद्र तो बिल्कुल नहीं होगा। तो सोनभद्र बड़ा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं लास्ट में जाना चाहिए, तो लास्ट में आपका इसमें देखो गया है, इसमें गया है। लेकिन हम लोगों ने अभी देखा था कि सबसे छोटा कौन है एरिया वाइज, तो गौतम बुद्ध नगर उसमें निकल के आया था, तो ऑप्शन सी आपका सही है, गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, फिर मिर्ज़ापुर, फिर सोनभद्र। और ये सभी आपको PYQ से ही मिल जाएंगे, PYQ की रट के चले जाओ आराम से, क्वेश्चन उसी से मिलते हैं। फिर बोला गया है कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, तो सोनभद्र जिला मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है और 4 राज्यों से टच हो रहा है, एक आपका बिहार, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, तो 4 राज्यों से लग रहा है सोनभद्र, एकमात्र उत्तर प्रदेश का जिला, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो गया। अगला देखें क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। देखो सेम क्वेश्चन है, बस घुमा के थोड़ा पूछा गया है। तो सोनभद्र एक ऐसा जिला है और एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। नोएडा उत्तर प्रदेश के जिले में अवस्थित है, नोएडा। नोएडा, नोएडा कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये नोएडा का फुल फॉर्म है। तो नोएडा कहाँ पे है, तो गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है। और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है यहाँ पर, बन चुका है, ठीक, तो ये भी ध्यान रखना है। आगे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो अब ये जनपद में सबसे छोटा, देखो सबसे छोटा हापुड़ उसमें बताया गया था, लेकिन निम्न में से सबसे छोटा बताना है, तो यहाँ भैया वाराणसी करना है। क्या करना है, वाराणसी। और ये सभी क्वेश्चन आपको मैपिंग से ही मिलेंगे। अब आप ऐसे मत पढ़ना कि इनको पढ़ने के लिए आप एक एक जिलों का क्षेत्रफल पढ़ते फिरो, गलत, ये तरीका गलत है। मैपिंग में देखोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या कहना चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से, ये से है और ये दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। तो हमें ऊपर से नीचे आना है और इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आप एक ही तरीके से याद कर सकते हो। आप जिले मत याद करो पूरे, आप केवल बॉर्डर लाइन याद कर लो, आप केवल बॉर्डर लाइन याद कर लो। जैसे उत्तर से दक्षिण बोला है और मुझे पता है कि संत कबीर नगर बॉर्डर में नहीं है, अंबेडकर नगर बॉर्डर में नहीं है, संत रविदास नगर तो बहुत नीचे है, सिद्धार्थ नगर बॉर्डर में है, नेपाल से बॉर्डर में टच हो रहा है। इसका मतलब है कि सिद्धार्थ नगर के ऊपर तो कोई जिला होगा नहीं, इसके ऊपर तो नेपाल है, तो उत्तर में सबसे उत्तर में यही है। तो बस एक लॉजिक लगा देंगे कि उत्तर में यही है, तो उत्तर से दक्षिण ये दिया हुआ है, और संत रविदास नगर मतलब भदोही ये नीचे साइड है, तो बस उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो बिना ज़्यादा दिमाग लगाए। उसके बाद है कि उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। देखिए नेपाल बॉर्डर वाले ही कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने देख लिए। तो सीतापुर जो है ये नेपाल के साथ साझा नहीं हो रहा है। पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, है ना, ये सभी जो है टच होते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में काफ़ी कंट्रोवर्सी रहती है कि कितने राज्य बोला है, और ये शायद यूपी लेखपाल में भी आया था। ठीक है, आपको अगर पता हो, लेखपाल वाले में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था, और यूपीपीसीएस मेंस में भी आ चुका है, और UDLDA मतलब ROR में भी आ चुका है। तो राज्य पूछा गया है, आप क्वेश्चन पढ़िए, राज्य पूछा गया है तो बिना सोचे समझे 8 टिक करोगे। अगर यहाँ राज्य प्लस केंद्र शासित बोलता, केंद्र शासित प्रदेश, तब 9 टिक करते। और नेपाल अगर जोड़ दें तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी 8 राज्यों के साथ ही सीमा साझा कर रहा है। वो राज्य निम्नलिखित हैं, जैसे ऊपर से आएंगे तो उत्तराखंड है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर हरियाणा है, राजस्थान है, नीचे मध्य प्रदेश है, उससे कटा हुआ छत्तीसगढ़ है, फिर बिहार है, उससे कटा हुआ झारखंड है। ठीक, आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। तो अभी देखो हम लोगों ने 8 राज्य देखे, राजस्थान से लग रही है, हरियाणा से लग रही है, लेकिन पंजाब से नहीं लग रही है। ठीक है, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद, सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है, तो संत रविदास नगर या भदोही, इसी को भदोही भी कहा जाता है। ठीक, सबसे कम एरिया वाला निम्नलिखित में से है। आगे
उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो हम लोगों ने पहला ही क्वेश्चन देखा था कि उत्तर प्रदेश का जो है ये चौथा नंबर है एरिया वाइज। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे याद रखना है कि राजस्थान है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे फिर आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। सबसे बड़ा जिला एरिया वाइज जो है लखीमपुर खीरी है। फिर रिपीट हो गया है, तो सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर खीरी है। नेपाल से सीमा साझा करता है। चलिए, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है? तो कौन सा है, मतलब उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य टच हो रहा है? तो 8 राज्य टच हो रहे हैं, 8 हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो राजस्थान उनमें से एक है, पश्चिम बंगाल कहीं से नहीं है, आंध्र प्रदेश पंजाब दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड क्षेत्र जब भी आएगा तो ज़्यादातर जो है एमपी से लगे हुए ही ज़िले हैं। ठीक है, तो एमपी से लगा हुआ जिला कौन सा? देखो, श्रावस्ती, जौनपुर ये बहुत ऊपर है, ये इलाहाबाद के ऊपर है। और फतेहपुर आपका बिल्कुल नहीं है। महोबा, महोबा आपका एमपी से भी टच हो रहा है। ध्यान रखना, बुंदेलखंड जब भी आएगा तो जो एमपी से लगे हुए ज़िले हैं वही आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। और एमपी से कुल उत्तर प्रदेश के 11 ज़िले टच हो रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाएं साझा करता है? बताइए, एक ही देश साझा कर रहा है और ये पूछा गया है, कौन? नेपाल। एकमात्र देश जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल। चलिए आगे देखें। क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या दिल्ली एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? हालांकि ये 2018 में करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखना है शामली। उत्तर प्रदेश अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कितने ज़िले दिल्ली एनसीआर के लगे हैं, तो ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश के 9 जिले हैं। कौन कौन? मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली। क्षमा चाहेंगे, ये 9 नहीं है, 8 है ना, मैं कंफ्यूज हो गया खुद ही। 8 ही हैं। चलिए 8 है निम्नलिखित सभी में। लेकिन अगर पूछ ले कि दिल्ली एनसीआर में किस किस राज्य के ज़िले शामिल हैं, तो देखो उत्तर प्रदेश के शामिल हैं, हरियाणा के कुछ ज़िले शामिल हैं, राजस्थान के हैं और दिल्ली के हैं। ठीक है, मतलब दिल्ली तो है ही पूरा पूरा। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, कभी कभी आ जाता है कि पंजाब के शामिल है क्या? नहीं, पंजाब के नहीं है, हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, चलिए आगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? और नेपाल बहुत बार आ चुका है, तो महाराजगंज जो है वो नेपाल के साथ लग रहा है, टच हो रहा है। ठीक है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? और पहला क्वेश्चन हम लोगों ने यही स्टार्ट किया था कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है भैया 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था 24 जनवरी 1950 को। और पॉलिटी का अगर क्वेश्चन लूँ तो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, संविधान सभा का अंतिम 12वां अधिवेशन था, 166वीं बैठक थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पशु सबको पता होगा, और लेटेस्ट क्वेश्चन है, कोई इसको हल्के मत लेना। बारहसिंघा है और 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये देख चुके हैं हम लोग, आगे देखते हैं। चलिए, मिलान करना है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन आ चुका है कि हालांकि ये नदियों वाला क्वेश्चन है और आगे नदी का पूरा पूरा चैप्टर है, जो कि हम लोग आगे विस्तार से देखेंगे भी। लेकिन यहाँ देख लेते हैं एक बार कि उत्तर प्रदेश शहरों को उन नदियों का मेल खाता है जो उसके किनारे बसे हुए हैं। तो कुल मिला के शहर के किनारे कौन सी नदी है, किस नदी के किनारे कौन सा शहर, ये बताना है। गंगा नदी के किनारे कौन है? जौनपुर, बिठूर, प्रतापगढ़, गोरखपुर। तो ध्यान देना है, गंगा नदी के किनारे बिठूर है, और बिठूर कहाँ पे है? ये आपका कानपुर में है। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है, बहुत ही प्रसिद्ध। गोमती नदी के किनारे आपका जौनपुर है, और प्रतापगढ़ जो है वो सई नदी के किनारे है। ठीक है, तो डी का हो गया 3।
और डी का 3 हो गया, तो इस हिसाब से कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी वाला आपका सही है। ठीक है, वीडियो में आया हुआ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? सबको पता है, पलाश या टेसू बोल देंगे हम लोग, ऑप्शन डी। और राष्ट्रीय पूछ ले तो कमल है। चलिए, ये हम लोग देख चुके हैं अच्छे से। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी आपका सारस है। सारस आ जाएगा या क्रॉन्च आ जाएगा, तो कुछ भी कर देंगे। आगे, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो देखो, उत्तर प्रदेश में ज़िलों की संख्या कितनी है? 75 है। उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं? मंडल आपके 18 हैं। ध्यान रखना है, मंडल आपके 18 हैं, ज़िले आपके 75 हैं। ठीक, जो सीएम है वो योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। चलिए, तो कुल मिला के ओवरऑल अगर बात करूं तो हम लोगों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो शुरू हो चुका है, और बेसिक स्ट्रक्चर जो PYQ सीरीज़ है उसका पहला चैप्टर समाप्त होता है। कुल मिला के हम लोग 18 से 19 चैप्टर लेकर चलेंगे पूरे। अगले जो लेक्चर होगा उसमें भौतिक विन्यास हम लोग कवर करेंगे। भौतिक विन्यास के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सबको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज केवल और केवल एक तरीके की क्लास थी, बताना था कि कैसे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ये जितने भी चैप्टर हैं इनको बहुत अच्छे से देखना, और जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन बताने की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा फैक्ट बताने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं खुद बताता चलूँगा। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी और क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लग रहे होंगे। बिल्कुल नॉर्मल बात है, जैसे जैसे चैप्टर आएगा वैसे वैसे हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।